नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज बात करते हैं फीवर अथवा बुखार के बारे में। सबसे पहले जानते हैं बुखार क्या होता है या फिर हम कब कहेंगे कि बुखार हो गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन जब शरीर का तापमान सुबह के समय 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तथा दिन में 37.8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो और यदि तापमान मुंह में लिया गया हो, तब हम कहेंगे कि बुखार हो गया है। दोस्तों, शरीर में अधिकांश बुखार इन्फेक्शन अथवा संक्रमण के कारण होते हैं और फीवर इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर की रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वास्तव में हल्का बुखार 29 डिग्री सेल्सियस तक इन्फेक्शन को खत्म करने में प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद करता है। आमतौर पर बुखार वायरल इन्फेक्शन और कभी-कभी अन्य ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरियल और प्रोटोजुअल इन्फेक्शन के कारण भी होता है। दोस्तों, हमारा शरीर इन्फेक्शन के विरुद्ध कुछ रसायन अथवा केमिकल्स का निर्माण करते हैं जो फीवर के लिए जिम्मेदार होते हैं और इन्फेक्शन के ठीक होने पर हमारे शरीर का तापमान भी नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, आइए आगे जानते हैं बुखार के लक्षणों के बारे में, जैसे कि गर्म और पसीने से तर महसूस करना, सुस्त और अस्वस्थ महसूस करना, चेहरा का लाल होना या फ्लश्ड फेस भी कहते हैं, कपकपी होना या ठंड लगना तथा दांत किटकिटाना। बुखार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की। दोस्तों, बच्चों में फीवर होना बहुत ही आम बात है और उनमें टेम्परेचर तेजी से 38.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या उसके बराबर तक बढ़ सकता है। पर बुखार होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को कोई सीरियस बीमारी है। बुखार बच्चों के लिए सामान्य है, विशेषकर शिशु अथवा इन्फेंट्स और टोडलर्स के लिए, जिन्हें साल में कम से कम फीवर के 5 से 6 एपिसोड तो हो ही जाते हैं। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि दांत निकलने से तेज बुखार नहीं होता। दोस्तों, हम सभी को बुखार कभी न कभी जरूर होता है, लेकिन यह कब हानिकारक हो जाता है और चिकित्सक की निगरानी की आवश्यकता पड़ जाती है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। जब फीवर 41.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर या इससे अधिक हो जाता है तो यह हानिकारक हो जाता है। बच्चों में भी यह लेवल बहुत ही असामान्य है। दोस्तों, फीवर अथवा बुखार का सबसे आम कॉम्प्लिकेशन है डिहाइड्रेशन। इसीलिए बहुत सारा तरल पदार्थ पीना जरूरी हो जाता है, विशेषकर पानी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बुखार को मैनेज कैसे किया जाता है अथवा इसका इलाज क्या है। आइए पहले वयस्कों में फीवर के मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे जरूरी बात है, जितना हो सके आराम करें। बहुत अधिक कपड़े या कंबल ओढ़कर ओवर हीटिंग न करें। जितना जरूरी हो उतना ही कपड़ा ओढ़ें। खूब सारा पानी पिए। आप नॉर्मल अथवा गुनगुने पानी में ORS घोलकर भी पी सकते हैं। बुखार से राहत के लिए पैरासिटामोल लें, जिसका डोज आपके चिकित्सक के निर्देशानुसार होना चाहिए। इसके अलावा एस्पिरिन या फिर इबुप्रोफेन भी ले सकते हैं। शराब, चाय और कॉफी पीने से बचना चाहिए क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकते हैं। ठंडे पानी से स्नान न करें, लेकिन शरीर ज्यादा गर्म हो तो भीगे कपड़े से पोंछ सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कब आपको अपने चिकित्सक से अवश्य मिलना चाहिए। अगर सिर में दर्द हो या गर्दन में अकड़न हो, ट्विचिंग या मड़ोर हो या फिर कन्वल्सन्स हो, शरीर पर यदि दाने उभर आए, अत्यधिक ड्राउजीनेस या फिर कंफ्यूजन हो या कोई भी लक्षण जो आपको चिंतित कर रहे हों, और हाल में ही यदि आपने विदेश यात्रा किया हुआ हो, तो आपको अपने चिकित्सक से जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, फीवर पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कि बच्चों में फीवर हो तो क्या करना चाहिए। बच्चों को हल्के कपड़े पहनाएं। बहुत अधिक कपड़े, गलीचे या कंबल उठाकर बहुत ज्यादा गर्म नहीं करें। जितना जरूरत हो उतना ही कपड़ा पहनाएं। बच्चे को कूल रखें। वेट मॉपिंग अर्थात भीगे कपड़े से बच्चों को पोंछ सकते हैं। बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। बुखार के दौरान अगर बच्चा थोड़ा कम खाता है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बुखार हल्का है और उसे कोई अन्य लक्षण नहीं है तो आमतौर पर बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं होती है।
लेकिन आपको अपने चिकित्सक के संपर्क में रहना है और बच्चे को वजन के हिसाब से हर 4 से 6 घंटे में पैरासीटामोल सिरप देते रहना है जब तक कि बुखार रहता है। लेकिन कभी भी 24 घंटे से अधिक बिना चिकित्सीय सलाह के न रहें। 16 साल से कम के बच्चे को एस्पिरिन नहीं दें। दवाइयों के साथ साथ बच्चे को भरपूर प्यार दें और उनकी देखभाल करें तथा उन्हें आश्वस्त करें कि वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। बच्चों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों को कूल करने के लिए पूरे कपड़े न उतारें और पंखे का उपयोग बिल्कुल न करें, यह हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं कि किन स्थितियों में बच्चों को तत्काल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है। जब बच्चे को सीवियर हेडेक हो या फिर गर्दन में दर्द हो या अकड़न हो, लाइट अथवा उजाले में देखने पर आंखों में दर्द हो रहा हो, बार बार उल्टी हो रहा हो, ऐंठन अथवा मड़ोर या फिर कन्वल्सन्स हो रहे हो अथवा बच्चा अजीब बर्ताव कर रहा हो, बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस हो या फिर जगाने में कठिनाई हो रही हो, बच्चा दूध अथवा पानी पीने से मना कर रहा हो, बच्चा बीमार दिखता है, बच्चे को दाने हो जाते हैं, बच्चा निष्क्रिय तथा पीला पड़ने लगता है, बुखार में 48 घंटे तक कुछ भी सुधार नहीं हो रहा हो, कान में दर्द अथवा अन्य दर्द हो रहा हो, शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता हो और सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, तो हमें तत्काल बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और दोस्तों, अंत में फीवर के बारे में कुछ की पॉइंट्स। फीवर इन्फेक्शन से लड़ता है और बच्चों में फीवर बहुत ही आम होता है। बच्चों को 24 घंटे के लिए 4 आवरली इबुप्रोफेन दिया जा सकता है। उन्हें कूल रखें, फ्लूइड अथवा तरल पदार्थ जैसे कि पानी देते रहें। दोस्तों, ये था बुखार अथवा फीवर के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद है यह आपके काम आएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इसके लाभ उठाएं। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।